तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या, और अब अपन करेंगे हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, अपवर्तन में आपको बता देता हूं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम कितने होते हैं यहाँ पे? दो माध्यम होते हैं, एक तो विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, एक तो डेंसर मीडियम और एक रेरर मीडियम, एक तो सघन माध्यम और दूसरा कौन सा होता है? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, इस वजह से वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी, जो रे ऑप्टिक्स की बातें हैं। ठीक है, करें शुरू, ध्यान से समझना। ये है दो माध्यमों को अलग करने वाली पृथक्कारी तल। क्या ये? दो माध्यमों को अलग करने वाला पृथक्कारी सतह, मान लो पारदर्शी है ये। यहां मान रहा हूं मैं कि माध्यम एक कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। कौन सा? विरल माध्यम। ठीक है, और ये कौन सा है? सघन माध्यम। सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। इसमें वेग कितना है? v2। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? λ2। कोई दिक्कत नहीं है। अपवर्तनांक n1, तरंग दैर्घ्य λ1 और वेग v1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिया ये कोई तरंगाग्र है जो कैसा है? आपतित तरंगाग्र है। कैसा है? आपतित तरंगाग्र। इसका नाम क्या है? आपतित तरंगाग्र। समझ रहे हो? क्या ये बेटा अभिलंब होगा? t बराबर 0, वही काम करने हैं। इसके लंबवत दो किरणों का चुनाव कर लो आप। ये एक हो गई और एक ये दो हो गई। ये एक थी और ये दो हो गई फिर। ठीक, ये आपको पैरेलल लेनी है। कैसे? पैरेलल। क्या बेटा इस कोण को I लिख दूं? समझ गए? ये 90 माइनस I, तो ये कितना बचा? I। इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण। कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां वाली तरंग जो है सबसे पहले ये यहां टकराएगी, फिर ये विरल माध्यम से कहां जाएगी? सघन माध्यम में। क्या ये अभिलंब से दूर हटेगी? बोलो, यहां वाली जो तरंग है, यहां वाली जो किरण है, वो कितने समय में पहुंच गई? t समय में। कितने में? t समय में। कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो होगी v1t? बोलो, क्योंकि इस माध्यम में इसका वेग कितना है? v1। बोलो रे। क्या उतने ही समय में ये वाली जो तरंग है ये कितनी दूरी तय करेगी? v2t। क्योंकि जैसे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो इसका वेग बदल जाएगा। अरे बोलो, ये एक तरंगाग्र है जिसका नाम क्या है? आपतित समतल तरंगाग्र। इसमें आपने दो किरणों पर विचार किया है, किरण 1 और किरण 2। सबसे पहले किरण 1 टकराएगी t बराबर 0, और फिर वो विरल माध्यम से कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में। और जब ये यहां वाली किरण यहां तक पहुंचेगी तो इसको टाइम लग गया, मान लो कितना? t। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? बोलो, v1t। क्या यहां वाली जो किरण है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? v2t। तो आपको यहां से इस A पॉइंट से एक चाप काटना है। किस डिस्टेंस का? v1t नहीं, v2t। क्या? v2t। अरे बोलो भाई, ये तो v2t चलेगा क्योंकि वेग बदल जाएगा जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी। तो फिर आप यहां से क्या खींच दोगे? एक स्पर्श रेखा। ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, ये
अपवर्तित तरंगाग्र है ये। अगर आप स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा ये। बोलो समझ में आ रही कुछ बात? इसका क्या नाम है बेटा? अरे घुसा खाओगे क्या? अपवर्तित तरंगाग्र। क्या है ये? अपवर्तित तरंगाग्र। बोलो पल्ले पड़ेगी कि थोड़ा बहुत? फिर यहां से आप इस पे एक किरण खींच दो जो इसके साथ 90 डिग्री पे होगी। क्या ये 1? बोलो क्या यहां एक नॉर्मल बना दूं? ठीक है। क्या ये जो किरण है ये विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम में। क्या अभिलंब की ओर बैंड होगी? क्या ये अपवर्तन कोण R, ये पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो ये कितना बचा? 90 माइनस R, तो ये कितना बचा? R। कौन ही समझा गुरुजी? समझ गया। इसे बोलते हैं, ये तो है बेटा क्या? आपतन कोण। आपतन कोण किसका? आपतित तरंगाग्र का। आपतित तरंगाग्र। और ये क्या है? अब फिर परावर्तन बोला है। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण किसका? इसका। बोलो। अब तो प्रोग्राम सलट गया। दोबारा समझ क्या है? एक आपतित तरंगाग्र है, ठीक है, जिसमें तूने दो तरंगों पर विचार किया है, किरण 1 और किरण 2। सबसे पहले किरण 1 बिंदु A पर आपतित होगी t बराबर 0 पर, ठीक है। क्या ये यहां से यहां तक पहुंचेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? t। तो क्या ये v1t डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v1 है। क्या उतने ही समय में ये जो किरण है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? v2t। बोलो। तो आप यहां से v2t डिस्टेंस का एक चाप काटोगे और उस चाप पे एक स्पर्श रेखा खींच दोगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा? अपवर्तित तरंगाग्र। ये आपका नॉर्मल हो गया। ये प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी और ये इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। क्या ये अपवर्तन कोण है? क्या ये पूरा कोण 90 डिग्री का? तो ये 90 माइनस कितना? ये 90 माइनस R। अब ये पूरा कोण कितने का है? 90 का। तो क्या ये R होगा? थ्योरी में ऐसे ही लिख देना। बोलो समझ गए? अब अपने को प्रूफ करना है कि यहां अपवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो किसके नियम के पास चलेंगे अपन? स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन I बटे साइन R बराबर μ2 n2। सॉरी एनसीईआरटी में इसको म्यू से लिखते हैं, ठीक है। अरे यही है। अब अपना काम क्या है कि साइन I और साइन R की वैल्यू निकालनी। तो यहां लिख रहा हूं त्रिभुज। कौन सा भुज? त्रिभुज। त्रिभुज लगा देते हैं A C और ये D ये भी। नहीं C A B। त्रिभुज कौन सा? C A B में। क्यों लंबी रागले? क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, देख है क्या? तो इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। अरे होता है क्या? तो इसका लंब कौन सा होगा? v1t। बोलो होगा क्या? ये आधार होगा भाई। तो क्या लिखो बेटा इसे?
इसे लिख देता हूं मैं सी बी बटे ए बी। बोलो क्या ये जो होगा ये होगा V1T बटे ए बी। ये एक समीकरण आ गई। बोलो रे त्रिभुज कौन सा भुज? त्रिभुज कौन सा? ए बी डी। ए बी डी में क्या लगा दें? साइन आर। साइन आर हो जाएगा ए डी बटे ए बी। देख लो है उल्टा लिख दिया या सही लिखा है? सही लिखा है। ये 90 डिग्री का ये कर्ण, ये इसका लंब बटे कर्ण क्या होगा रे? ये वीटो टी बटे ए बी। बोलो हाना। साइन आई बटे साइन आर दिखेगे भाई? ठीक, यहां तक दिख रहा है? भाग दो थे तो बेटा V1T ए बी V2T ए बी ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचा? V1 बटे V2 बराबर λ1 बटे λ2। बोलो हम जानते हैं स्नेल के नियम से कि साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1 बराबर V1 बटे V2 बराबर λ1 बटे λ2। तो यहां से सिद्ध होता है अपवर्तन। बोलो हाँ ना? कोई दिक्कत? मेरे को दिक्कत है। तो दोबारा सुन लो क्या है, फटाफट आजा भाई। देखो क्या प्रूफ कर रहे हैं अपन? परावर्तन सॉरी अपवर्तन को। तो ये आपका आपतित तरंगागर हो गया। ये किरण 1, ये किरण 2, ये कितनी डिस्टेंस चलेगी? V1T। यहां से V2T का चाप काट लोगे। अरे बोलो अगर परावर्तन को प्रूफ करना है तो ये CT हो जाएगा और फिर CT का चाप काट लेंगे, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम एक ही माध्यम में होता है और एक ही माध्यम होता है तो प्रकाश की चाल नहीं बदलती। बोलो समझ गए क्या? नहीं समझे? ठीक है, फिर एक त्रिभुज ये ले लिया तो क्या ये समझ में आ गया? तो इस वीडियो को लाइक शेयर